वहीं छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण पर पेच बरकरार है। सरकार ने विधेयक पास कर रास्ता तो साफ किया था, लेकिन उस पर राज्यपाल की दस्तखत का इंतजार है। सियासी गलियारों में राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। क्यों और कैसे, इस रिपोर्ट में आप देखिए। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर पेच बरकरार, राज्यपाल की दस्तखत का इंतजार। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इस पर अपनी मंजूरी नहीं दी है। तर्क यह है कि राजभवन कानूनी चुनौतियों पर एक्सपर्ट्स की राय ले रहा है। सबकी राय लेने के बाद ही राज्यपाल उस पर अपना दस्तखत करेंगी। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के इशारे पर इसमें देरी की जा रही है। आदरणीय राज्यपाल महोदय जी ने स्वयं होकर के स्टेटमेंट दिया था, राजभवन से विज्ञप्ति जारी हुई थी कि आरक्षण का बिल पारित होते ही उसमें अनुमति दे दी जाएगी। आज 4 दिन हो गया है, लगातार विधि विशेषज्ञों से राय शुमारी की जा रही है, लेकिन अभी भी हम लोग उम्मीद करते हैं अपने कमिटमेंट के आधार पे राजभवन और राज्यपाल महोदय महामहिम महोदय इसमें सिग्नेचर करेंगे। जो गंभीरता राजभवन आज दिखा रही है, माननीय महामहिम महोदया दिखा रहे हैं कि हम ऐसा काम करें जिससे आगे चल के किसी भी तरह का संकट मत आए। यही हम लोगों ने विधानसभा में कहा, हम आप सबने सुना पूरी बहस को, लेकिन उद्देश्य अलग अलग है। राजभवन का उद्देश्य पवित्र है कि टिके, अदालत में या कहीं पर भी कोई आपत्ति हो तो। सरकार और श्री भूपेश बघेल जी का उद्देश्य था राजनीतिक, कि मुझको अभी 5 दिसंबर को मतदान होना है, उससे पहले लाना। अब आपको बताते हैं कि आखिर राजभवन कानूनी चुनौतियों पर सलाह लेने की बात क्यों कर रहा है। तो दरअसल सीधे तौर पर इसके पीछे कोर्ट से तय वो सीमा रेखा है जिसमें आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होने की बात है, क्योंकि ये तय माना जा रहा है कि राज्यपाल के दस्तखत के बाद भी इसमें कानूनी पेंच फंसेगा और शायद इसीलिए राजभवन इसका तर्क दे रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर सरकार ने जो कोटा तय किया है उसमें एसटी को 32%, एससी को 13%, ओबीसी को 27%, ईडब्ल्यूएस को 4% रिजर्वेशन मिलेगा। सरकार का तर्क है कि ये कोटा राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय किया गया है। हालांकि सरकार को भी इस बात की जानकारी है कि आगे की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और इसीलिए केंद्र के पाले में गेंद डालकर 9वीं अनुसूची का दांव भी खेल दिया गया है, ताकि अगर केंद्र इसके लिए तैयार हो गया तो आरक्षण पक्का हो जाएगा और नहीं हुआ तो बीजेपी को घेरने में आसानी होगी। दरअसल बिलासपुर हाईकोर्ट ने कहा था कि बिना किसी विशिष्ट परिस्थिति के 50% की सीमा नहीं लांघ सकते। ऐसे में अगर विधेयक के जरिए आरक्षण की सीमा बढ़ती है तो कोर्ट फिर उसे रोक सकता है, क्योंकि सरकार ने जो कोटा तय किया है उसके मुताबिक कुल आरक्षण 76% हो जाता है। ऐसे में इस बात की भी संभावना है कि ये मामला फिर कोर्ट में जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर आरक्षण पर सियासत की वजह क्या है। तो दरअसल 2012 से पहले एससी को 16%, एसटी को 20% और ओबीसी को 14% आरक्षण मिलता था। लेकिन 2012 में आरक्षण के दायरे में फेरबदल किया गया। एससी के लिए 16% से घटाकर 12% और एसटी के लिए 20% से बढ़ाकर 32% कर दिया गया। ओबीसी के लिए 14% ही रखा गया था। इस बदलाव के बाद आरक्षण की सीमा 50 से बढ़कर 58% हो गई। इसके बाद फिर 2019 में एससी के लिए 12% से बढ़ाकर 13% आरक्षण कर दिया गया, जबकि ओबीसी का 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया। इससे आरक्षण का दायरा 58% से बढ़कर 72% हो गया, जिसके बाद कोर्ट ने आरक्षण बढ़ाने के फैसले को रद्द कर दिया। इसके बाद एसटी का आरक्षण 32% से घटकर 20% हो गया और इसी वजह से आदिवासी नाराज हैं और उन्हें खुश करने के लिए सरकार ने विधेयक पास किया है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का विषय अभी तक सुलझा नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ विधानसभा से आरक्षण संशोधन विधेयक पारित तो हो गया, लेकिन राज्यपाल के दस्तखत अभी तक उस बिल पर नहीं हो पाए हैं, जिसके बाद से छत्तीसगढ़ में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी कह रही है
कि आरक्षण का विषय बड़ा है और राज्यपाल पर उनको पूरा भरोसा है कि जल्द से जल्द वे इस बिल पर साइन कर देंगी। ऐसे में लग रहा है कि क्या एक बार फिर से छत्तीसगढ़ सरकार और राजभवन आमने सामने आता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल इस तरीके के बहुत ज़्यादा संकेत तो नहीं मिले हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि जल्द ही अगर बिल पर दस्तखत नहीं हुए तो आने वाले समय में ऐसी स्थिति बन सकती है। अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें खबर तो यह है कि राज्यपाल के दस्तखत पर सियासत बढ़ रही है। कांग्रेस इसमें राजनीति का आरोप लगा रही है। ऐसे में सरकार और राजभवन में फिर से टकराव की आशंका हो सकती है। और आखिर में अब आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की वो जानकारी देंगे जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। मध्य प्रदेश में अमरकंटक को लेकर बड़ा मिथक है, जिसमें मां नर्मदा को हेलीकॉप्टर से लांघा उसकी सत्ता चली गई। कई नेताओं के साथ मिथक सच साबित हुआ है, इसलिए अमरकंटक के ऊपर से कोई उड़ान नहीं भरना चाहता। तो कई सारे मिथक हैं मध्य प्रदेश में, उनमें से ये भी एक है और कई बार ये मिथक सही साबित हुआ है, इसलिए अमरकंटक के ऊपर से कोई उड़ना नहीं चाहता। छोटा सा ब्रेक।